Hari Om. We'll sing. Let's Guru Baba give us some bhajan. First we'll sing some bhajan. बार बार बोलो ओम, हर पल बोलो ओम, ओम ही ओम है शांति का धाम, बार बार बोलो ओम, हर पल बोलो ओम ही ओम है शांति का धाम, बार बार बोलो ओम, भूल हुई जो तुझसे सपना सा उसको जान, मान न मान ओ प्राणी, तू तो है भगवान, मान न मान ओ प्राणी, तू तो है भगवान, ऐसा है मेरे गुरु का ज्ञान, बार बार बोलो ओम, हर पल बोलो ओम, ओम ही ओम है शांति का धाम, बार बार बोलो ओम, सत्य गुरु के चरणों में अपना शीश झुका, तेरे अंदर ज्योति उसको अब तो जगा, हमारे अंदर ज्योति उसको अब तो जगा, ऐसी हो तेरी उसको पुकार, बार बार बोलो ओम, हर पल बोलो ओम, ओम ही ओम है शांति का धाम, बार बार बोलो ओम, हर पल बोलो ओम, बार बार बोलो। भजन चला, बार बार बोलो ओम। जब हम अपने अज्ञान की बात या गलती गुरु को बताते हैं तो गुरु बोलता है, हाँ मैंने ऐसा करता था। वो इसलिए बोलता है जैसे मेरा मन डाउन नहीं होवे, इनकरेज करता है। आर्टिस्ट बनो पर ठगो नहीं, दुनिया आर्टिस्ट्री करके ठगती है, पर गुरु आर्टिस्ट्री से हमको इनकरेज करता है। फिर हमारा मन वैसे भगवान जैसे बनने की उत्कंठा रखता है। भगवान कहते थे मैं कंजूस हूँ, मेरा प्रभु जी दिलदार है। तो मन सच जानता है, फिर अहंकार का पता पड़ता है और सबक मिल जाता है।
गुरु आर्टिस्ट बनकर मन को मोड़ देता है। मन मोटा है, हस्ती तेरी मोटी है, अहंकार तेरा मोटा है, तेरा ख्याल मोटा है, भले तू नहीं मोटा है। मन में सच्चाई तब आएगी जब गुरु तेरे को कबाब करेगा, इतना मारेगा, ऐसा होल बनाएगा जो तेरा दीठ विकार ही जल जाएगा। जैसे प्रभु जी की वाणी है, बोला जब हम अपने अज्ञान की बात या गलती गुरु को बताते हैं तो गुरु बोलता है हाँ मैंने भी ऐसा किया था। तो जो गुरु की बात बोलते हैं ना कि गुरु ऐसा जो जीवन में आके जो राह दिखाने वाला वो गुरु है। गुरु जो दलदल से भी निकाल करके हमें उस लेवल तक लेके जाता है जहाँ पे प्रकाश है। तो कैसे बोला कि गुरु डाउन नहीं करेगा, वो तुम्हें ऊपर उठाएगा कि कोई बात नहीं कि तू अगर ऐसा करता है। जैसे कभी कहते हैं ना गुरु के पास आके सच्चा दोस्त है जहाँ तू अपने मन की बात बताता है, जहाँ पे तुझे एक सही वे मिलता है, तो जैसे डायरेक्शन आ गया। तो बोला वो इनकरेज करता है ना। गुरु इज व्हाट, द वन हु इज इनकरेजिंग यू फॉर एवरीथिंग। बोलते हाँ मैं भी ऐसा करता था ताकि मेरा बन डाउन नहीं होवे, इनकरेज करता है। आर्टिस्ट बनो पर ठगो नहीं, है ना। अभी ना दुनिया में दूसरी तरफ गुरु बात करते हैं कि क्या होता है दुनिया में, आर्टिस्ट यानी जो हर चीज में होशियार है। पर भगवान कहते हैं आर्टिस्ट्री है पर वहां पे जहाँ पे तुम ठगता नहीं है। ठगता कैसे नहीं है, जैसे हमारे भीतर एक ईगो रहता है, हम कहीं ना कहीं खुद को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, खुद के लिए तारीफ चाहते हैं, खुद न कुछ का अहंकार रहता है और उस अहंकार से हमें पता ही नहीं हम कब किसको डाउन करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने बोला देखो कैसे तुम आर्टिस्ट बनो, ठगो नहीं। दुनिया आर्टिस्ट्री करके ठगती है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन। आज सच में गुरु क्या है, गुरु एक ज्योत है जो तुझे दुनिया में सत्य दिखाएगा, वरना ये रोशनी कहाँ से आएगी। ये जो जीवन में जो हम समझते हैं हैप्पीनेस करके हम दुनिया की हर चीज में भागते हैं, पर सच में हैप्पीनेस वही है जो तेरे पास है। क्या तू उससे भी खुश है? क्या तुझे मजा लेना आता है उस चीजों से? तो बोलता है कि दुनिया भी क्या है, दुनिया आर्टिस्ट्री करके ठगती है, यानी तेरे को और ऊपर उठा के तेरा अहंकार को कहाँ लेके जाएगा और तू कब कौन सी किस डाउनफॉल में, जैसे वो भगवान कहते हैं ना वी राइज इन लव यू फॉल इन लव, तुम कब उस ठग में आके अपने ही विकारों से कैसे गिरता चला जाता है। तो भगवान बोले आर्टिस्ट्री से हमको एनकरेज करता है, फिर मन वैसे भगवान जैसे बनने की उत्कंठा रखता है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ कि जैसे जैसे तुम उस सत्य के पास आते जाते हैं, उससे जुड़ते जाते हैं, पहचानते जाते हैं, अपने स्वरूप में टिकते हैं, मन शांत स्वरूप होता है, फिर तेरे मन में एक और डायरेक्शन आता है जहाँ पे लगता है कि मैं भी गुरु जैसा बनूं, उसके जैसा बनने का उत्कंठा आती है, अंदर में मन में इच्छा होती है। भगवान कहते थे मैं कंजूस हूँ, मेरा प्रभु जी दिलदार है। प्रभु जी के बारे में जैसे भगवान कहते इनकरेज करना कि किस तरह किस लाइफ में तुम किसी को ऊपर उठा सकता है। इस गुरु की बात क्या बात में भी बात है, राज में भी राज है। तो कहते हैं कि वो प्रभु जी को बोल करके इसलिए बोलते थे ताकि वो अपने विकार को पकड़ करके अपने आप को ऊपर कर सके। प्रभु जी दिलदार हैं तो मन सच जानता है, फिर अहंकार का पता पड़ता है और सबक मिल जाता है। यानी गुरु कैसा डायरेक्शन देता है, गुरु आर्टिस्ट बनकर मन मोड़ देता है। नाउ आर्टिस्ट्री इज दैट कि हम गुरु के आगे पहले तो मन मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है, पर वो इनकरेज करके मन को अपने में ऐसे रमाते हैं। बहुत बार आता है कि मन बेचे सतगुरु के पास तिस मानुष की कारज रात। अभी मन बेचना होता क्या है, क्या मन होता है? बोला गुरु तुम्हें इतना जैसे एक मैग्नेट होता है जो पुल करके तुम्हें उस लेवल तक लेके जाता है जो तेरा मन जानने लगता है कि तो मन में जो भरे विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जो मन इन सब से उलझता हुआ अपनी जिंदगी को गुजारता है, फिर वहां से तुम्हारा एक मोड़ दूसरा चालू होता है जो तुम अपनी ओर आना सीखता है।
तो बोला अहंकार तेरा मोटा है। भगवान ने बोला फिर अहंकार का पता पड़ता है। यानी दिस इज व्हाट इट्स 1 to 1। ज्ञान इज नॉट दैट कि हमने सुना फिर उसको इधर से सुना इधर से निकाल दिया, पर जैसे तुमने सुना उसके भीतर में तुम उसकी गहराई में गए तो ही तुम्हें पता चलेगा कि जीवन का सत्य क्या है। तो जैसे गुरु आगे बोलते हैं, आर्टिस्ट बन के मन को मोड़ देता है। मन मोटा है, हस्ती तेरी मोटी है, अहंकार तेरा मोटा है। नाउ हस्ती मोटी है मतलब अंदर भीतर में जो देह अध्यास है वो कितना लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर डीप कॉन्शियस में कहीं ना कहीं मेरा मन उस बात को कितना सत्य मानता है। मन तेरा मोटा है, अहंकार तेरा मोटा है, तेरा ख्याल मोटा है, भले तू नहीं मोटा है। ठीक, अहंकार तेरा मोटा है, इससे क्या भगवान का है कि जो भीतर में कब नजर आता है, नजर ही नहीं आता। अगर गुरु वो नयन न दे, वो बात न दे, वो समझ न दे, तो शायद हमारे भीतर कब कौन सी बात अहंकार से आती है और कब कौन सी बात को हम इतना सत्य करके लेते कि शायद सामने वाला सही भी होगा पर मेरा अहंकार उसको दिखा के हम उसको गलत विकार से देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं। तो भगवान ने पूरा कैसे डीप खोल करके बोला कि कारण क्या है, तेरा अहंकार मोटा है, तेरी हस्ती मोटी है, तेरा ख्याल मोटा है। यानी एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे ख्याल के बाद तीसरा ख्याल, मतलब ख्याल में उलझ उलझ के हमने सत्य से दूर हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं ये तेरा मोटा है, भले तू नहीं मोटा है। अब दूसरा बात है, भगवान बोलते हैं मन में सच्चाई तब आएगी जब तेरे को गुरु कबाब करेगा। यानी जैसे बोला ना, मन बेचे सतगुरु के पास, यानी तेरा मन अगर तू बोले लेफ्ट जाना है और गुरु तुझे राइट दिखाए रास्ता, और तब तेरा मन उठ करके वो राइट की तरफ होए, यानी वो मुड़ना सीखे, तेरे अंदर से वो मन ना चले, तब जाके धीरे धीरे उस मन को तू पहचानने लगेगा और उससे वाकिफ हो जाएगा। अभी मन से भागना नहीं है, मन को सिर्फ जानना है। मन को जैसे जैसे जानेगा वैसे वैसे तो मन से दूर होगा। जैसे कई बार हम देखते हैं, बहुत बार सत्संग में एग्जाम्पल देते हैं, नारियल का छिलका और नारियल। जैसे नारियल का कच्चा नारियल हो, उसको अगर हम तोड़े तो कितना डिफिकल्ट होगा, फिर वही पका हुआ नारियल है छिलके से ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, यानी उसको देर ही नहीं लगेगी, छिलका अलग नारियल अलग। जैसे जैसे गुरु विवेक जगाता है, सत्य की पहचान होती है, तो मन, हस्ती, शरीर धीरे धीरे परे होता है। यानी बात हो रही है पर मुझे समझ में आ रही है कि क्या है और ये क्या लेके जा रहा है। गुरु तेरे को कबाब करेगा, इतना मारेगा, ऐसा होल बनाएगा जो तेरा डीठ विकार ही जल जाएगा। नहीं, जो बात समझ में आ जाएगी जब तुम उससे परे होगा तो मन के कहने पे नहीं आएगा। अभी मन वही है, कई बार गुरु नानक के उसमें देखा है, मन ही ते मन मारिया, यानी उस मन से ही तू अपने मन को जीतेगा। फिर बोला मन तो ज्योत स्वरूप है, कि वही मन तुझे उस परमात्मा तक भी लेके जाएगा। मन वही है, पर उस मन को सही दिशा दिखाने में गुरु तुम्हारा, और गुरु पहले तो गुरु बुलाता है, फिर उसके बाद जो वाणी से अंदर ही अंदर जो मनन, जो चिंतन, जो देह अध्यास से पता चलता है, यानी कारण कहीं बाहर था ही नहीं। सुख का भी कारण मैं खुद हूँ, दुख का भी कारण मैं खुद हूँ। जैसे जैसे वो पता चलता है तो वी बिकम मास्टर ऑफ आवर ओन सेल्फ। भगवान ने कितना डीप में हमको बोला कि कई बातें गुरु के प्रेम में हो जाती हैं, ऐसे नहीं होगा। एक पल ब्रह्म ज्ञानी का हजारों वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो शायद मन इतना उलझा है, सत्य कोई नहीं पहचानता, पर जब कोई ब्रह्म ज्ञानी आता है तो उस ब्रह्म ज्ञानी के जीवन का एक पल भी वो जीवन में आके पूरा जीवन भी पलट सकता है, इतना इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे होगा, जैसे जैसे मेरे को पता चलेगा कि वो मेरी दिशा क्या है, मैं सत्य क्या हूँ, मैं उसके विवेक में जाऊंगा, जागूंगा और एहसास होगा।
सच में शब्दों से बहुत बात परे हो जाती है। तो जो बोला है ना कि ब्रह्म ज्ञानी हजारों वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है। देखो सबके ख्याल प्रकृति संस्कार अलग है, पर भजे प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं, भगवान की प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। गुरु तेरे अंदर ऐसी सच्चाई डालेगा जो सारे वर्ल्ड की तेरे से सच्चाई मिलेगी। नाउ खुशबू देना, फूल में खुशबू है नहीं तो गुरु वो सच्चाई डालेगा। तू जहां भी रहेगा, जिस प्रकृति में रहेगा, जैसी भी स्थिति में रहेगा, पर तेरे भीतर से वो ही लोगों को मिलेगी। नहीं अहंकार से हम सब शायद सत्संग में आने के बाद इतना तो जानते हैं कि मन कब विक्षेपता में आता है, कब भीतर से आनंद आ रहा है, कब अंदर में चाहना मुझे कहाँ तक लेके जाती है। तो जो गुरु सच्चाई प्रकट करता है तो वो सच्चाई बोला महकेगी तेरे आगे। गुरु तेरे अंदर ऐसी सच्चाई डालेगा जो सारी वर्ल्ड को तेरे से सच्चाई मिलेगी। नाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल कि सच्चाई माना क्या है। व्हाट इज सत्य? सत्य इज दैट तुम धरती पे जन्म तो लिया पर तू बगैर खुद को जाने यहाँ से चला जाएगा। तुझे पता ही नहीं चला तू एक इसेंस है, तू एक पावर है, तू एनर्जी है। तू चाहे तो अपने ही पावर से कितना कुछ कर सकता है, पर जीवन भी मिला पर उसको ऐसे गंवा दिया, ऐसे बातों में उलझे। कब तू मां राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये मेरा ये तेरा, इतना ले लूं, इतना जमा करूं, इतना लोभ है, उसमें तेरी जर्नी इतनी खत्म हो जाती है कि पता ही नहीं चला शरीर का अंत हो गया। तो भगवान कहते वो सच्चाई, जब वो सत्य को तू जानेगा कि तू कौन है, और अगर तू इसको जाने बगैर चला गया तो तेरा जन्म तो ऐसे ही गया, यानी तुझे पता ही नहीं चला तू किस जोत का तू हिस्सा है, तू कौन है। तो जैसे भगवान बोलते हैं देखो सबके ख्याल प्रकृति संस्कार अलग हैं, पर भगवान के प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, शुरू में तुम प्रेम से बनते चले जाते हैं। फिर बोला गुरु तेरे अंदर ऐसी सच्चाई डालेगा जो सारी वर्ल्ड को तेरे से सच्चाई मिलेगी। ब्रह्मांड में वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं, सब मल्टीप्लाई होते हैं। जैसी वाइब्रेशन तू जिसके लिए भी डालो, ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी है। नाउ ये है ट्रुथ कि हमने सारा खेल वाइब्रेशन से हो रहा है कि पता ही नहीं कि हम ही सामने वाले को गलत समझ के वाइब्रेशंस अपने ही डाल रहे हैं, पर ये तो खैर पता ही नहीं, और चलते भी चले जा रहे। फिर कह रहे दुख का कारण उधर है, दुखी इसने मुझे किया, मैं इसके कारण परेशान हूँ, मुझे अच्छा ये चाहा ये नहीं मिला इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो जब गुरु बोलता है कि ये ब्रह्मांड पूरा इसी वाइब्रेशन से चल रहा है, जब तू सत्य में नहीं है, जब तू खुद झूठ में है, जब तू खुद उलझा हुआ है, तो तेरे भीतर से भी तो वही बातें आएंगी ना, वही खुशबू निकलेगी। पर भगवान कहते हैं जब तेरे ब्रह्मांड वाइब्रेशन बहुत काम करती है और सारी वर्ल्ड को ऐसी सच्चाई मिलेगी, यानी वन बिकम्स मेनी, यानी उस परमात्मा जो हर हाल में है। हमने हमेशा देखा जीवन में दो रास्ता है, एक है जगत और एक जगदीश। यानी हम अगर जगत की तरफ है तो हमको दुनिया में वो ही दिखाई देगा, पाप बुरे कर्म, ये ठगी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो अच्छा है, वो ऐसा बन रहा है, उसने ऐसा चला। पर आज गुरु आगे वही नजर को पलट करके बना देता है कि जगत नहीं जगदीश है। जब मेरी नजर मेरे वाइब्रेशन होते हैं तो शायद हर एक के अंदर से भी वो सच्चाई प्रकट होती है, मेरे भीतर वो नजर बदलती है, जहाँ मैं वही जगत को उस परमात्मा से छुपा हुआ और भरा हुआ देख सकती हूँ। तभी तो कहते हैं कि जैसे शुरू में हम आते थे तो कैसे इस मन को वश करें, कैसे पता चले, तो बोला ओम बिन हर गाय के दिल सा सदाई नाकार कर। नाउ दिस इज द बिगनिंग। तुम अपने मन में हर चीज अच्छी भरेगा तो फिर वो अच्छा आएगा भी। जब हम अपने मन में ही किसी से बैठ के चार बातें कर रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो मेरे भीतर क्या जा रहा है। तो बोला ओम बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार कर, बस कर आई अल्लाह। मतलब भगवान के सिवा
उस मालिक के सिवा कुछ और है ही नहीं। बस करो, ये जो थॉट चल रहा है, जो तुम्हें गलत दिखा रहा है, जो तुमा कर रहा है, वो कुछ और नहीं है, वहां भी वही है। पर वो जाने कैसे, समझे कैसे, इससे पहले तू खुद को जानेगा। जो भगवान ने बोला ना, तेरा मन मोटा है, तेरी हस्ती मोटी है। जैसे 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 तू बाहर स्टडी न करके भीतर में वो स्टडी करेगा, तो तेरे भीतर से वो प्रकाश आएगा। ब्रह्मांड में वाइब्रेशन बहुत काम करती है, सब मल्टीप्लाई होते हैं। नाउ अब ये तो रहस्य पता चला कि वाइब्रेशंस है, मल्टीप्लाई होते हैं। यानी भगवान ने डोर हमारे हाथ में दी है कि हम कौन सी वाइब्रेशंस रखें। या हम वाइब्रेशंस द्वैत के रखें कि तू अलग मैं अलग, ये अच्छा ये बुरा, ये मेरा ये पराया, इसको प्यार करो, इससे हट जाओ, इसको ऊंचा करो, इसको नीचे करो, इससे बेईमानी करो, इससे ठगी करो, मैंने तो 4 पैसा कमाया। तो भगवान ने बोला मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी तू ही है जो मल्टीप्लाई कर रहा है हर चीज। तू अपनी मल्टीप्लिकेशन से अपनी प्रकृति को खुद ही बिगाड़ रहा है। तो अब हाथ तुम्हारे है कि तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे, क्षमा चाहता है तो क्षमा कर, दया करना चाहता है तो दया कर। तो जैसा जैसा तू वाइब्रेशंस डालता जाएगा, वैसा वैसा तेरे ही प्रकृति में, तेरे ही जीवन में वो सच्चाई बन करके प्रकट होगी। फिर बोला, तू जिसके लिए करती है सब मल्टीप्लाई होता है। जैसे वाइब्रेशंस तू जिसके लिए डालो, ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी है। किसी ने नहीं बताया, हम समझते थे ठग करके हम 4 पैसा कमा के आज हम बहुत खुश हैं। पर सच में गुरु विवेक देता है कि सच में तू चाहता है कि खुश रहना, आनंद रहना, तो सच्चे रहना, अंदर बाहर एक रस, बाहर भी वही होए जो तेरे भीतर होए। और आगे फिर बोला सच्चाई और क्या, ईमानदारी। ईमानदारी, अभी ईमानदारी भी क्या है, क्या बोलेंगे, व्हाट इज ईमानदारी? ऑनेस्टी। यानी हमें किसी और के साथ ऑनेस्ट इन द सेंस, तुझे मिलेगा क्या अगर तू पहले तो जान करके कि मैं गलत अगर उसके प्रति डालूंगा भी तो मैं क्या जीत लूंगा। क्यों ना जो मेरे भीतर है वो मैं बता करके अपनी ऑनेस्टी से जीवन जीऊं, सच्चाई से जीवन जीऊं। क्योंकि हम ढकते चले जाते हैं और वही लेयर्स शायद हमारे अनकॉन्शियस में जा करके हमारे भीतर ठगी, चोरी, बेईमानी का ऐसा जाल, जो भगवान बोल रहे हैं ना, मोटा है, हस्ती मोटी है, मन मोटा है, ख्याल मोटा है। ये मोटा है क्या? क्योंकि लेयर्स करके जो भीतर में हमने खुद को बना दिया है वो कुछ और हो जाते हैं। और देह इतनी पक्की होती है, शायद हम पहचान ही नहीं पाते कि हम अपने सामने वाले को अपने एक्शन से, अपने थॉट से, अपने वाइब्रेशन से कैसे तंग कर रहे हैं। और जीवन शायद ऐसे ही चलते चले जाते हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं ना, ईमानदारी, ईमानदारी, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड कि ईमानदारी, खुद से तो ईमानदार होए, खुद को तो पहचाने। अंदर अपने को पहचानते नहीं है और दूसरों को पहचानने के लिए हमको बहुत गारंटी है, ये ऐसा है, इसको ऐसा चलना आता है, इसको पता नहीं है। यानी खुद का पता नहीं है कि हम भीतर में कैसे चल रहे हैं, पर बाहर जाके तो भगवान कहते ईमानदार हो, अपने अंदर ऑनेस्टी रखो, सच रखो। तू क्या है, तू कौन सा गेम खेल रहा है, तेरे भीतर क्या है? क्योंकि तू, तेरे भीतर जो नोअर है वो हर चीज का बताता है, पता चलता है कि ये ऐसा है, मैं ऐसा ठगी कर रहा हूँ। तो भगवान ने बोला 2 चीजें, जैसे तेरी वाइब्रेशंस काम करेंगी ऐसे ही तेरी ईमानदारी और सच्चाई। पर सच में जाने क्यों चाहिए ईमानदारी और सच्चाई? अगर हम अपने मन से पूछे भी कि क्यों गुरु बाबा हमको ईमानदार, सच्चा, वाइब्रेशंस अपने भीतर जाना, क्योंकि सच में जो आनंद की हम बात करते हैं, शायद वो आनंद को चखने का हमें हक है, वो जानने का हक है। क्योंकि जितना तू हम्बल होएगा उतना ही तेरे से भी हम्बल होंगे। यानी तू अपने जीवन को स्वर्ग बनाता जा रहा है, तेरे भीतर से ही वो जो तुझे चाहिए संसार में वो होता चला जाता है। क्योंकि सुख ही सुख है, सुख देने में। ये बात समझ में आती है जब हम गुरु के पास आते हैं। फिर जब सब अपनी अमानत, फिर आगे भगवान ने बोला ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी है।
सब अपनी अमानत लेके आते हैं। गुरु ने हमको ऐसा चाहा कि हम सबको चाहने लगे कि ऐसा प्रभु आते हैं। गुरु हमको कभी संकल्प नहीं करो, एक ही संकल्प किया जो तूने इस सृष्टि में जन्म लिया, उसके बाद कोई भी संकल्प नहीं करो। अपने आप बैठ कर देखो कि प्रकृति कैसे ऑटोमेटिक चलती है। भगवान कहते थे जिसमें खुशबू है वो फैलेगी ही फैलेगी। डूअर, जो हमारे भीतर डूअर है, जो डूअर है वो कुछ न कुछ अंदर से ऐसा चाहना देता है, डिजायर्स। जैसे बहुत बार ऐसा सुना है कि एक डिजायर बहुत, सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ जब वो एक्सपीरियंस करते हैं कि एक डिजायर के पीछे खत्म करने के बाद दूसरी डिजायर रहती ही है। जैसे अग्नि है, उसमें तुम घी का काम करते हैं तो वो और जलती चली जाती है, और यही डिजायर्स हमें न जाने कब, कहाँ और कैसे गिरा देते हैं, हमें ही पता नहीं चलता। शायद हम शांति की खोज में जाते हैं, हैप्पीनेस में जाते हैं, पर वो हैप्पीनेस मेरा ही दुख का कारण बनता है। तो जैसे गुरु बोल रहे हैं ना कि संकल्प किया तो तूने इस सृष्टि में जन्म लिया, यानी आज तू आया अपने ही संकल्प से है, तू और कितने संकल्प करेगा। फिर आगे बोला कोई भी संकल्प नहीं करो, अपने आप बैठ कर देखो। ये बहुत ऊंची स्टेज है, बैठ कर देखो, बैठ कर देखो, यानी जो इंटरफेरेंस ऐसा न हो जाए, ऐसा हो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। जब ये डिफरेंशिएट मन करता है ना, तो वो बेचैनी है, बेकरारी है, हर वक्त कुछ न कुछ चाहना है, और वो चाहना अगर बहुत डीप में जाए तो पता नहीं चलेगा हम कब अपने लिए दुख खरीद कर रहे हैं। तो जो ये की पॉइंट है ना, बैठ कर देखो, हुक्म को देखो, सच को जानो। आगे बोला, कुछ और बोलना है किसी को भी, कुछ भी बात आए शेयर करो। थैंक यू। भगवान कहते थे जिसमें खुशबू है वो फैलेगी ही फैलेगी। यानी अभी पहले भगवान ने बोला चुप करके प्रकृति में देखो, अभी चुप करके देखेगा, क्योंकि तेरे भीतर कौन है वो जब प्रकट होगा तो वो फैलेगी ही फैलेगी। नहीं, कई बार हम देखिए कैसे संतों शांत है, पर वो खुशबू से ही इंसान आकर्षित होकर के कैसे उनके आजू बाजू आके बैठते हैं, और वो ही शांति महसूस करता है, वही सुख, वही असीम कृपा, वही दया, वही। तो बोला खुशबू है, ये खुशबू से तुझे तब आएगी जब तू शांत होकर के उस प्रकृति को देखेगा। शांत होके, इट्स नॉट फिजिकल, इट इज ऑल योर इंटरनल जो तुम राग द्वेष करके अंदर को मैला कर रहा है अपने मन को। भगवान कहते हैं इच्छा ना होती तो तू आज भगवान का ही रूप होता। अभी इच्छा वर्ड बहुत छोटा है, पर इच्छा ऐसी है जो घुमाती है गली गली। ये भी बहुत बार वचन सुना है, पर अगर हम अपनी लाइफ में इसका अनुभव करते हैं तो ये अनुभव इच्छा से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अशांति का कारण बनती है, ऐसा महसूस होता है। शायद सब अपने लेवल से चल रहे हैं, सब अपने बात को समझते हैं, पर जो आज गुरु बात कैच करा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं कि तुम्हारी खुशबू कैसे आएगी, अभी ये भी एक की है। एक बार देखो, भगवान का हुक्म पे चल के देखो, कभी मान के देखो, कभी पलट के देखो, कभी मुड़ के देखो, कभी झुक के देखो। सामने वाला तुमसे कुछ चाहता हो, मान लो उसकी बात, मुड़ जाओ, झुक जाओ, और जब वो झुक जाएगा तो बात कैसे बनती है, प्रकृति कैसे बनती है, खुशबू कैसे फैलती है। वही भगवान कह रहे हैं जितना दोगे उतना खोट कभी नहीं होगी। अभी और एक ये वचन जो कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी की संगत
बैठने से ही पूरा जीवन पलट जाता है। तो कैसे वाइब्रेशन की बात हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है। क्या हम दुनिया में जाके ऐसी बात करते हैं? अगर दुनिया में हम शायद आधा घंटा क्या 4 घंटा भी बैठ जाएंगे, और अगर बात करते भी हैं तो शायद यही बात करेंगे, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, ये गलत था, ये सही था, इसने ऐसा क्यों किया, इसका तो नेचर ऐसा है, इसने तो ऐसा चला है। पर आज गुरु है जहाँ पे हम बैठते हैं तो वो हमें भीतर जगा रहा है, हमारी ईमानदारी की बात करते हैं, सच में टिकाते हैं, भीतर को जगाते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि तेरे ही संकल्प से तेरा ही खेल चल रहा है। तू ऑटोमेटिक देख, खुशबू फैला। भगवान कहते थे जिसमें खुशबू है वो फैलेगी फैलेगी, जितना दोगे उतना खोट कभी नहीं होगी। नहीं, हमेशा जो लेना लेना मिलना, ये मिल जाए, फिर प्यार भी मिल जाए, कोई मेरी इज्जत भी करे, कोई मुझे को चाहे भी, पर लेना लेना लेना। पर भगवान बोले जितना दोगे उतना तेरे में और बढ़ता चला जाएगा। नहीं, देना ही तेरा काम है। जैसे प्रकृति में भी हमने देखा है, बदले में तो कुछ नहीं चाहा, पर प्रकृति सिर्फ दे रही है। तो ये शायद आदत गुरु न मिलता तो क्या होता। तो जीवन ऐसे लगता है, अगर हमने ये सब न सुना होता, ये ज्ञान न समझा होता, शायद सत्संग न आए होते, तो ये जो मन, लोभ, लालच, अहंकार का जो बचपन से करता करता इतना ईगो तक आता है, तो शायद किसी और की बात हमें अच्छी लगती ही नहीं, क्योंकि हम खुद को इतना राइट मानते हैं और सामने वाले को हमेशा रॉन्ग समझ करके अपनी व्यू और दृष्टि से चलते हैं। तो जितना दोगे उतना खोट कभी नहीं होगी। निष्काम माना देना ही देना, लेने की चाहना भी नहीं हो। अभी ये भी सच में जो वचन है, वो वचन हमारे भीतर को और सुजाग कर रहे हैं कि कैसे तुम्हारा जीवन हो, लेना नहीं देना हो। 40 साल से देखो ये लगातार धारा बहती आती है, देखो कितने बन गए, कितनों के मुख खुल गए। ही सब उसको बहने दो। सागर का अंत पा सकता है पर मनुष्य का अंत नहीं पा सकता है। मन की अनंत सृष्टियां हैं तो ज्ञान भी बेअंत है। तेरा मेरा नाश है पर सत कभी नाश नहीं होगा। तीनों काल में सत है ही है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कितनी बार सुना है, पर देखो आज गुरु कैसी वाणी को खोल के क्या बोल रहा है कि मन का कोई अंत नहीं पा सकता है। जो तुझे दिख रहा है भीतर में क्या है उसका पता ही नहीं, वेग की तरह है। अभी यहाँ बैठा है मन, कभी कहाँ चला जाएगा, कब कौन सी धारा से तुम्हें कब कौन सा अच्छा चीज दिखा करके तुम्हें ठग लेगा, पता ही नहीं चलेगा। कि हम खुद को राइट मान करके कैसे, कभी कहते हैं गुरु तू न मिलता तो क्या होता। फिर बोला तीनों काल में सत है ही है। फिर अब आगे मन की इतनी बात बताई कि मन क्या है, कैसा है। फिर यही मन जब गुरु के पास आता है, समझता है, विवेक जागृत होती है, सुजागी होती है, फिर भगवान बोलते हैं मन तो बहुत अच्छा है, वो टेस्ट ट्यूब है, उसको अच्छा करके ही चलाओ। नहीं, अच्छा है। अभी वही बात, क्यों अच्छा है? क्योंकि वो तेरे को ज्ञान में भी तो लेके आया। टेस्ट ट्यूब चेक करेगा तुम्हें हमेशा। जैसे भगवान कहते हैं दीवार पे कील ठोकते हैं तो देखते हैं ना पक्की लगी है कि नहीं लगी है, ऐसे ही मन तुम्हें ठोकेगा हर वक्त, देखेगा कि अच्छा है कि नहीं। पर तुम बोलते हैं मन ही नाश हो जाए। मन थका ठुकी करता है, दुखी करता है, खिलाता पिलाता है, फिर पछताता भी करता है। अगेन वही बात, अगर जितनी मेरे को ऐसे समझ में आती है मन का स्वरूप क्या है, ये बात जिस दिन समझ में आती है, जैसे बॉडी है, इंद्रियां है, मन उसका क्या बोलते हैं, है ना, मन प्रकाशत, एक तरीके का एक ऑर्गन, जैसे तुम बोलो कि उसके सिस्टम से चल रहा होता है। तो है क्या वो उसका सिस्टम क्या है, वो करता क्या है। तो जैसे जैसे इसको कैच होती है तो भगवान ने बोला मन बोलता है मन ही नाश हो जाए। अभी नाश
हो जाए माना समझ जाओ तुम उसको कि वो क्या कर सकता है। तो बोलो मैं जानता हूँ तू कहाँ लेके जा रहा है, मैं जागृत हूँ, मैं विवेकी हूँ, मुझे पता है कि मेरा मन मुझे किधर गिराएगा, किधर ले जा रहा है, चोरी कर रहा है या ठगी कर रहा है। तो बहुत बार ऐसे साईं के बारे में बोली थी, बताया था कि जैसे एक बहुत रिच लेडी थी, पर उसको कहीं ना कहीं आदत थी वो छुरी और कांटा अपने साथ, जब कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे तो वो छुरी कांटा अपने पर्स में डाल के आते थे, और ये अपने मन में वो आदत था कि लोभ था कि ऐसी कोई चीज थी वो छुपा के भीतर रख लेते थे। तो बोला ये बात गुरु से बोलो, गुरु से बताई तो देखो आज मन को कैच किया, फिर वो उस बात से ऊपर भी उठे। तो जैसे मन है कब कहाँ कैसे गिराएगा, कब कहाँ कौन सी बात में हमें नीचे गिरा देगा, तो ऐसे ही बोला नाश हो जाए। मन ठका ठुकी करता है, दुखी करता है, खिलाता पिलाता है, फिर पछताता भी करता है। नहीं, ये मन का स्वरूप है कि क्या है मन एक्चुअली। मन अज्ञान कराता भी है, फिर दुखी होता है कि ऐसा क्यों किया, तो पाना मन अच्छा है। अच्छा, अभी सेकंड बात हो गई कि अब जब ज्ञान में आने के बाद जैसे जैसे विवेक जागृत होता है तो शायद कुछ भी करने के बाद मन वापस दुखी भी करता है। फिर हम कहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना ज्ञान सुनती हूँ फिर भी मेरे भीतर ऐसा क्यों चलता है। तो भगवान भी बोलते हैं पाना अच्छा है, वो थर्मामीटर है, वो बताता है सब अंदर की बातें। मन तो ज्योत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, ऐसी लोरी सुनाओ मन को। नहीं, अभी नाश माना क्या, नाश माना कि तू कौन है, तू पाना अपना रूप पहचान, तू सत्य स्वरूप है, तू परमात्म स्वरूप है, अपना रूप पहचान। ऐसा डोरी सुना सुना के तुम उससे ऊपर होगा, कि करेगा तो भी मन बोलेगा, नहीं करेगा तो भी मन बोलेगा। फिर आगे भगवान ने बोला मन को आज बहुत प्यार करना कि भगवान के पास लेकर आया, हमेशा मुस्कुराओ, मुंह बनाकर नहीं बैठो। बहुत सच में कई बार ऐसा लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, मन ही मोटा था, मन ही अज्ञान था, पर जब वो अज्ञान में होता है, पर जब मन गुरु के पास आता है तो वही बनने के बाद ज्योत स्वरूप है, क्योंकि तुझे वही इनलाइटन करके भजन, ज्ञान, सत्संग देना, प्रेम करना उसी एनर्जी के थ्रू होगा। फिर बोला स्माइल करना, पास लेकर आया, हमेशा मुस्कुराओ, मुंह बनाकर नहीं बैठो, है ना। मुंह चढ़ाकर यानी कुछ ना कुछ अंदर इरिटेशन है, वो मन खेल कर रहा है, जिस दिन तू पकड़ेगा तो तू उससे भी मुस्कुराएगा, उसको भी देख के हंसेगा कि अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो बोला मुस्कुराओ। हेल्थ के लिए स्माइल करना एक टॉनिक है, स्माइल करने से एक्सरसाइज भी होगी, दांतों को ऑक्सीजन मिलेगा, फेस के लिए भी अच्छा है। जब सिचुएशन है तो भी हंसो, व्यवहार चलाना सरल है, क्योंकि हक के राग द्वेष नहीं है, धूमा नहीं है, सारा संसार खेल ही है। व्यवहार को मुसीबत नहीं समझो, ज्ञानी के लिए सास बहू एक है, अज्ञानी के घर में सास बहू में झगड़ा है, क्योंकि वहां मन नहीं मुड़ता है। देखो इट्स सो ब्यूटीफुल, भगवान कैसे भीतर का अज्ञान, कैसे ब्यूटीफुल, कैसे क्या है अज्ञानी और ज्ञानी, भगवान ने कितना ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किया कि जब तेरा मन नोअर में सुजाग है तो रिश्ता वही है, व्यवहार वही है, बैठे वही है, लोग वही है, पर तू जानता है मुड़ना, तू जानता है झुकना, तू जानता है स्माइल करना, तू जानता है किस तरह प्रेम से हर एक को वश में कर सकते हैं। तो जब तेरे भीतर वो सुजागी है, वो ज्ञान है, विवेक है, तो तेरा जीवन उतना ही सुंदर सरल। तो भगवान ने कितना अच्छा बोला, सरल है, हल्के होके चलो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत भारी। भारी तब होते हैं जब भीतर में राग द्वेष है, अच्छा नहीं है, ये ऐसा हो जाए, ये मेरा है, वो पराया है, जो तुम्हें थका रहा है, पर तुम्हें पता नहीं चल रहा कि वो मेरा ही मन
मुझसे भूल करवा के, मुझे थका के, मुझे ही विक्षेपता में, मुझे ही दुखी कर रहा है, मैं ही रो रहा हूँ, मैं ही शिकायत कर रहा हूँ, मैं ही उलझा पड़ा हूँ, पर कारण मेरा ही मन है। तो बोला वही सास बहू, वही व्यवहार, वही ज्ञानी और वही अज्ञानी में भगवान कहते हैं देखो इतना है फर्क कि जब तेरा मन ज्योत स्वरूप है, जब तेरा मन सत को जानता है, प्रेम करता है, देता है, मांगता नहीं है, तो धीरे धीरे वही व्यवहार कितना सरल हो जाता है। अच्छा, झगड़ा होता भी क्या है, मैं राइट हूँ तू रॉन्ग है, उस राइट रॉन्ग में इंसान उलझ के भी शायद अच्छी भी बातें कई बार हमारे जीवन से, मुस्कुराहट शायद जो हम कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो शायद जो परिवार है वो भी तो भगवान की कृपा से है, तो वो परिवार में भी महक है, खुशबू है, एक दूसरे का साथ है, प्रेम है, और वो प्रेम को नहीं प्रेजेंटली एंजॉय कर पाते क्योंकि चाहते कुछ और है, होता कुछ और है, और चाहना और होने के बीच, डिजायर और उसके बीच मेरा मन इतना उलझ जाता है कि सामने अच्छा होता हुआ भी मुझे बुरा ही दिखाई देने लगता है। तो जो भगवान बोलते हैं ना, फिर आगे बहुत एक सुंदर सा पैराग्राफ है, भगवान कहते हैं सबसे मन मिलाप होना चाहिए, चाहे वो जेलसी वाला हो, रीस वाला हो, कैसा भी है, पर भगवान ने आदत डाली सबसे फिट होने की। अभी यही सच में ज्ञान, समझ क्या करती है, समझ सबसे फिट करती है, समझ तुझे मिक्स होके चलना सिखाती है। अच्छा नहीं है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो यही पसंद है, मैं तो यहाँ जाना चाहती हूँ, पर कैसे तू रमत से उसके साथ फिट हो करके, भगवान बोले जेलसी वाला भी हो, रीस वाला भी हो, मत सोचो इससे मैं किनारा करूं तो ही अच्छा है, नहीं तो ये मेरे सामने आता है तो मुझे को पता नहीं क्या होता है, कैसा है, नजर लगा देगा। तो भगवान कहते कैसे उससे भी तुम प्रेम करके, उसके साथ भी तुम कैसे, भगवान बोल रहे हैं चलना सरल है, हल्के है, राग द्वेष नहीं है, तू मान नहीं है, सारा संसार खेल ही है। खेल, जब हम खेल खेलते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं, हर चीज में मजा आता है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, हैप्पीनेस है, फन है, पर संसार को हम इतना भारी कर दिया है कि रह रहे हैं, भगवान ने बनाया, सब सुख है, सब कुछ है, साथ में रहने वाले भी हैं, शायद ना हो तो पता नहीं, अकेला तो बंदा जी नहीं सकता, पर है, पर उसको खेल नहीं कर समझ के उसको इतना डीप ले लेते हैं। तो शायद 6 महीने पुरानी भी बात मेरे मन में इतनी घर करती है कि सामने बंदा आने तक का मैं वो 6 महीने का रिकॉर्ड वापस चालू हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट फिर यहाँ से छूट गया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि संसार खेल है, सारा संसार खेल ही है, व्यवहार को मुसीबत नहीं समझो, ज्ञानी के लिए सास बहू एक है, अज्ञानी के घर में सास बहू में झगड़ा है, क्योंकि वहां मन नहीं मुड़ता है। भगवान को हमने देखा बच्चे से बच्चा बनते, इतना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं भगवान कि बच्चे से बच्चा कौन एंजॉय कर सकता है हैप्पीनेस, जो खुद हल्का होगा। बच्चे के साथ तुम वैसे हैप्पी तब हो सकते हो जब बच्चा हल्का है, उसके भीतर कुछ है नहीं, पास नहीं है, उसको चाहिए का कुछ नहीं है, वो हर प्रेजेंट सिचुएशन को निकाल के अपने में खुश रहता है। ऐसे ही भगवान की बात है, भगवान हल्के हैं, कितना हर, जैसे बोला कि भले जेलसी वाला हो, भले तेरे से मन मुटाव हो, पर तू उसके साथ फिट होके चलेगा, कि जेलसी वाला हो, रीस वाला हो, कैसा भी हो, पर भगवान ने आदत डाली सबसे फिट होने की। सब अपने स्वभाव संस्कार से आते हैं, पर भगवान ने अपने को चेंज किया, अपनी आदत को बदला। ये जो कहते हैं नया वचन दो, ये कैसी बात है, आत्मा जो नित्य नहीं है, पर तू चल अपने को नया बनाओ। नहीं? पूरी बात का रहस्य भगवान यही है कि बाहर मत ढूंढो, जो है वो भीतर ही है, भीतर को नया बनाओ। जैसे अभी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो न्यू ईयर मीन्स न्यू यू, शरीर वही है, मन भी वही है, पर भीतर में थॉट्स डिफरेंट है, प्रेम अलग है, क्षमा है, धीरज है, पुकार है, परमात्मा है, भक्ति है, ज्ञान है,
तो जैसे भगवान फिट होने की करते हैं, तो तू था पर तेरा मन गलत दिशा में जा रहा था। आज तू है तो सत्य की दिशा में है, उस परमात्मा की सृष्टि में है, जहां तहां देखो मालिक तू ही है, पुकारो तो वो खड़ा है। तो कहते हैं चेंज करो, अपनी आदत को बदलो। ये जो कहते हैं नया वचन, ये कैसी बात है। बोला सिर्फ अपना ख्याल बका कि भगवान वचन दो। एक आदमी ने कहा भगवान आशीष करो, 25 साल शादी को हुए, तो भगवान ने कहा 25 बातें भी 25 साल में अप्लाई किया। भगवान सच में कितना ब्यूटीफुल विवेक है, सच में आशीष माना क्या कि जो रोज परमात्मा मेरे पर बरसा रहा है। आज तुम नींद से उठ रहा है यानी आशीष है ना, कि तू परमात्मा ने तुझे वो दिन दिया कि तू आज इस दिन को जी, इस दिन में वो महक देख, उसमें वो प्रकाश देख। तो जैसे जैसे वो तू देखेगा, तो भगवान कहते हैं आज तुम ये तो गिनती है 25 साल शादी में, पर तू बता तूने 25 साल में कौन से 25 सबक को पक्का किया। तो आशीष क्यों देवे, यानी जो आशीष मालिक तुम्हें नित निरंतर तेरे अनुभव से, तेरे ज्ञान से, तेरे विवेक से तू खुद जो सीखता जाएगा, वही तेरे लिए आशीष है। पात्रता बनी ही नहीं तो क्या आशीष देवे, यानी तेरा विवेक नहीं जागा, तूने सत्य को नहीं पहचाना, उस मालिक को नहीं जाना जो तेरे भीतर है। जिस दिन वो जानेगा तो तेरे भीतर हर वो दिन, हर वो क्षण उस मालिक के निमित्त होगा। हरि राम। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण
से है मंजिल। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। हरिओम। जो अभी वाणी चली थी तो उसमें सब ज्ञान ही था, और वो ज्ञान आने के बाद में जो स्थिति होती है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसे हम मौन कहते हैं। और वो मौन जो है केवल बाहर का नहीं लेकिन अंदर का भी मौन, उस पर भगवान ने क्या है बताया। परमात्मा की बोली भाषा क्या है? जवाब मिला मौन। बाहर की मौन देवता बनाती है, अंदर की मौन भगवान। मौन 3 प्रकार की है, कम बोलना, जरूरत के समय बोलना और टेलीग्राम की तरह टू द पॉइंट बोलना। आत्मा की बात करना भी मौन है। साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। द ग्रेटर साइलेंस इज हायर द स्टेट, डीपर देन द किंगडम ऑफ डेथ। मौन से ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है, बोलने से शक्ति भी कम होती है। बोलत बोलत भय विकार, पहले गुरु से बात होगी, फिर इशारा, फिर मौन में पहुंचा। तो ये स्टेजेस हैं। पहले जब हम गुरु के पास आते हैं अज्ञान से, राग द्वेष भी है, तूमा भी है, संसार का व्यवहार जगत पड़ा है, अपनी लाइफ की इतनी डिफिकल्टीज हैं, उनको कैसे फेस करें, जो कुछ भी पड़ा है, तभी कोई मौन नहीं आएगी। अंदर में मन चलता रहेगा, संकल्प विकल्प आएंगे, किसी के लिए राग द्वेष होएगा, किसी के लिए भला बुरा बोलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे 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 अभी वाणी चली थी कि गुरु हमारे को कितना ज्ञान से अंदर से खाली कर देते हैं। प्रारब्ध तो विश्वास आ जाता है, प्रेम आ जाता है, करुणा भाव आ जाता है, राग द्वेष खत्म हो जाता है, उसके बाद में संतोष धन आ जाता है कि जो कुछ प्रारब्ध है मेरी वो स्वीकार भाव आ जाता है। तभी हमारी मौन शुरू होती है। तो वो मौन के लिए 3 बताया है कि पहली बाहर की मौन हमको जो है देवता बनाती है। जो कोई कुछ भी बोल देता है, शब्द उल्टे सुलटे कैसे, तो हमको कितना बुरा लगता है, किसी को हर्ट कर देता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है, तो कितना मतलब बुरा व्यवहार हो जाता है। तो उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर हमारी बाहर की मौन आ गई तो एक तरह से देवता बन गए। अंदर की मौन भगवान, अंदर की मौन। अभी कई बार हम शब्द नहीं देते हैं लेकिन हमारे मन में किसी के लिए भी जो भावनाएं होती हैं वो रहती हैं अंदर में, लेकिन बाहर से चुप कर जाते हैं। तो सच्ची मौन वो नहीं रहती है। सच्ची मौन वो है जब ये हमारा अंदर और बाहर एक हो, और वो ही हमको उस स्थिति में जहाँ पे न संकल्प है, न विकल्प है, न राग है, न द्वेष है, अंदर वो परम शांति है, वो परम आनंद की अवस्था है, वो तभी आएगी जब ही हमारे को अंदर की मौन आएगी। वो हमको वो स्टेज पे लेके जाती है। फिर बताया कि जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, वो टेलीग्राम की तरह बात करेगा, कम से कम शब्द यूज करेगा। और आत्मा की बात करना भी मौन है। हम लोग जैसे बैठते हैं अज्ञान में, इसकी बात उसकी बात, संसार का व्यवहार जगत, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है ये राइट है, ये सब अज्ञान की अवस्थाएं हैं। लेकिन प्रकृति जो खेल कर रही है उसको साक्षी भाव से देख लेना कि बस जो हो रहा है ठीक है।
गॉड कैन डू नो रॉन्ग, तो वो जब स्टेज आएगी तभी मौन आ जाएगी, है ना। तो वो जो साइलेंस है वो गोल्ड है, और स्पीच इज सिल्वर। कम से कम जो 2-4 शब्द हम विवेक की बात करता है वो सिल्वर के समान है, लेकिन बिल्कुल मौन करना वो गोल्ड की अवस्था है। आज हम जय बाबा को देखते हैं, पहले हम लोग आए, उन्होंने काफी हमको ज्ञान दिया, बात किया, हमारे से लेना देना किया, लेकिन आज उनकी अवस्था ऐसी है कि वो सब कुछ देख के अंदर बाहर से मौन करके बैठे, बिल्कुल साक्षी भाव में, बिल्कुल कि जो कुछ हो रहा है मेरे को स्वीकार है। किसी ने समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा ठीक है, ज्ञान से चल रहा है तो भी ठीक है, अज्ञान से चल रहा है तो भी ठीक है। उन्होंने अपना काम खत्म किया और अपने मौन में आ गए। तो वो स्टेज जब भी हमारे जीवन में आ जाती है कि ठीक है, जो कुछ हो रहा है चल रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है, तो वो हमारी स्थिति बननी चाहिए कि सब में हम स्वीकार भाव आ जाए। तो ग्रेटर साइलेंस इज हायर द स्टेट, डीपर देन द किंगडम ऑफ डेथ। अब डेथ में भी मौन हो जाती है ना। किसी का शरीर शांत हो गया तो कुछ बात नहीं करेगा, संकल्प विकल्प नहीं आएगा, कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन ये जो जीते जी हमारी जो साइलेंस है वो उससे भी डीपर है। और मौन से ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है। कई बार हम हलचल में रहते हैं, शब्द देते हैं, इधर गए कुछ बोल दिया, उधर गए कुछ बोल दिया, तो हमारा ध्यान नहीं रहता है कि आजू बाजू क्या हो रहा है। लेकिन जितनी जितनी मौन रहेगी तो हम ज्यादा ऑब्जर्व कर सकेंगे कि क्या चल रहा है। और बोलने से शक्ति, ये तो सबको मालूम है, जितना बोलते हैं उतना हमारा मन भी थकता है, शरीर भी थकता है, दिमाग भी थकता है। जितने कम, अभी इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कंसल्टेशन देते हैं 1 मिनट की, लेकिन फीस कितनी लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो इतने वैल्यूएबल उनका दिमाग भी है, मन भी है, और वो एक शब्द में हमको जो बोलने का है वो बोल के चुप हो जाते हैं। फिर उनके असिस्टेंट से हम बात कर सकते हैं अगर हमने बात नहीं समझी तो, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, वो एक ही बात दोबारा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। बोलत बोलत भाई विकार। फिर ये भी बात है कि जितना हम ज्यादा बोलते हैं उतने कोई ना कोई गलत बोल देंगे, कोई ना कोई झूठ बोल देंगे, कोई ना कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे। तो जितना कम बोलेंगे उतने हमारे विकार भी कम होंगे। पहले गुरु से बात होगी, फिर इशारा, फिर मौन में पहुंचा। तो कैसे है ना, जैसे अभी वाणी चली पूरी कि हमारे को ज्ञान देके हमको किस स्टेज पे लाते हैं कि पहले गुरु से बात होगी, लेना देना होगा, ज्ञान समझेंगे। जब भी हमारी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी फिर हम मौन में पहुंचेंगे। स्टेप्स वाइज इसमें बोला है मौन है सोन, मेरी गिफ्ट है मौन, मौन में ज्ञान पक्का होगा। तभी बोलते हैं ना कि ज्ञान लेने के बाद में तुम्हारा जब भी विवेक सुजाग होता है तो अपने से बैठो, मनन चिंतन करो, जैसे जप में बैठो, जप करो, अपने मन से हिसाब लो क्या चल रहा है, कौन से संकल्प आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कोई कमजोरी है, मन क्या बोल रहा है अंदर में, उसकी परख लो। तो ये सब मनन चिंतन में आता है, ध्यान में आता है। मौन में ज्ञान पक्का होगा, मौन से संकल्प विकल्प द्वेष द्वेष खत्म होते हैं। पर अंदर की मौन, बाहर की मौन नहीं, अंदर की मौन से संकल्प विकल्प द्वेष द्वेष खत्म होते हैं। ये जो स्थिति है वो ज्ञान के बाद की है। पहले अज्ञान में कोई भी नहीं, चाहे बाहर से बात करे न करे, लेकिन अंदर में सब कुछ चलता रहता है ना। द्वेष भी होएगा, किसी के लिए कौन सा विचार भी आएगा, द्वेष भी होगा, द्वैत भी होगा, सब कुछ होगा। मौन ही सर्वोत्तम भाषा है, कि मौन की भाषा सबसे अच्छी भाषा है। ज्ञान के बाद मौन करने से शक्ति बढ़ती है। इसका एक दिन अनुभव करो।
ज्ञान के बगैर मौन नहीं होती है, ज्ञान के बगैर मौन नहीं होती है। मैं एग्रेसर बनकर कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम जाके कहीं भी जरूरत है नहीं है, कहीं सलाह देते हैं, कहीं बोल पड़ते हैं, कोई 4 जने बात कर रहे हैं, जाके इंटरफेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया कि एग्रेसर होके जब तक तुमसे कोई कुछ पूछता नहीं है, सलाह नहीं मांगता है, तब तक एक शब्द भी बोलो नहीं। भाई विवेकी है वो इस तरह कोई बात नहीं करेगा। डिफेंस में बात हम करें या नहीं करें फ्री है। अब डिफेंस में भी बात करें या न करें, एक तो होता है कि एग्रेसर होके तो बात नहीं करने की है, लेकिन डिफेंस में भी करें न करें। कई बार डिफेंस में भी कई लोग नहीं बोलते, बोलते निराकार बैठा है ना, अपने आप देख लेगा। उनको इतना विश्वास होता है, क्यों मैं अपना शब्द दूं। तो उसमें भी हम फ्री हैं। अगर हम चुप नहीं रह सकते तो डिफेंस में बात करें। अगर हम चुप रह सकते हैं, इस बात को समझ लिया है कि वो बड़ा परमात्मा बैठा है और उस पर पूरी श्रद्धा विश्वास है, तो डिफेंस में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा देख लेगा, भगवान अपने आप ही बैठा है। एक शब्द भी घर में हम क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं कि बाहर से हमको शब्द नहीं बोलने का है, लेकिन अंदर में हमारी भावना क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जरूरी का है कि भगवान बोलेंगे बात नहीं करना, तो वो भगवान बताते थे कि अज्ञानी माइयां क्या करेंगी, घर में जाके कुछ बात ही नहीं करेंगी। हस्बैंड कुछ मांगेगा, कुछ पूछेगा तो जवाब ही नहीं दिया, तो वो सच्ची मौन नहीं है। सच्ची मौन है कि जहाँ जरूरत है उतना ही बोलो, वो भी मौन है। बोलने से कौन सा सुर निकल सकता है? अपने सुर को भी देखो, अपनी ट्यून भी देखो। कभी माँ बेटी सेठानी नहीं बनेंगे। भाई हम लोग जो, अगर हमारी मौन आ जाएगी तो कभी हम सेठानी बनके, बेटी बनके, बाप बनके, माँ बनके नहीं, लेकिन एक आत्मा से आत्मा का नाता। जैसे अभी भी बताया कि सास बहू का रिश्ता जो है व्यवहार में कैसा रहता है और ज्ञान की बात में कैसा रहता है। कुछ भी बोलने से सियाणप सिद्ध होती है। बोलते हैं कई लोग अपने को बहुत समझदार, बहुत होशियार वो बताते हैं, जताना चाहते हैं, तो वो ज्यादा बोलते हैं। कुछ भी बोलने से सियाणप सिद्ध होती है। तो भगवान बोलते तुमको कोई सिद्ध थोड़ी करने का है यहाँ पर। आई नो इसने क्या बोला। एक बार मौन होगा तो तुम्हारे लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा कि इसने क्या बोला। तो ये सबसे बड़ा फायदा है ना मौन से। 4 जने बैठे हैं, 4 जने बात कर रहे हैं, किसी ने किसके लिए कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन 5वें ने कुछ बोला ही नहीं, तो उसके लिए कोई नहीं बोल सकेगा कि इसने ऐसा बोला था। कितनी बातें बिगड़ जाती है ना ऐसे इंटरेक्शन में ही। बोल देते हैं एक दूसरे के लिए, हम भी हाँ में हाँ मिला देते हैं, कुछ भी अपना कमेंट पास कर देते हैं, लेकिन बाद में कितना इसने तो ऐसे बोला था, इसने तो वैसे बोला था। तो बोला कि ये भी जो है, ये अगर मौन होगा तो तुम्हारे लिए कोई झूठ नहीं बोल सकेगा कि इसने ये बोला था। जो कुछ अंदर चले उसको ज्ञान देकर निकाल दो, है ना। कभी संकल्प विकल्प चलते भी हैं, कई बार कोई राग द्वेष की बात अंदर में लकीर आ भी जाती है, तो अगर ज्ञान है, विवेकी है, तो उसको वहीं पर लकीर आई उसको खत्म कर दो। हमेशा के लिए मौन हो जाओ। पहले तुम देवता बनो फिर खुदा होगा। भाई पहले शब्दों की मौन करेंगे तो हम देवता बनेंगे। चुप हो गए, शांत हो गए, किसी ने कुछ बोला भी तो उसको डिसॉल्व कर दिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो वो हमको देवता बनाएगी। और अंदर में हमको लकीर भी नहीं आई कि इसने ऐसा बोला, तो वो हमको भगवान बनाएगी। जुबान की मौन से मन की मौन शुरू हो जाएगी। भाई पहले शुरू में ये भी प्रैक्टिस है ना, अभ्यास है, ऐसे तो नहीं आती है। अज्ञान में तो हम क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ज्ञान के बाद में, गुरु की शरण के बाद में जब ज्ञान समझ में आता है तो अपने मन को भी समझाते हैं ना कि नहीं ये गलत है, यहाँ पे चुप करने का है। तो यहाँ पे है कि जुबान की मौन
से मौन शुरू होती है, लेकिन बाद में हमारी मन की मौन हो जाती है। फिर उसमें कुछ सहजता आ जाती है, उसमें हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, अपने मन को समझाना नहीं पड़ता है। मन को हर हालत में रहने की आदत डालो। तो उसके लिए ये अभ्यास करना पड़ेगा ना, मौन करने के लिए भी ये अभ्यास करना पड़ेगा कि हर हालत, कोई हालत है, कोई डिफिकल्टी आ गई, आज पानी नहीं है, आज बिजली नहीं है, हम तो छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग कितना बोल देते हैं, कितने शब्द दे देते हैं। अरे नौकर ने कुछ काम ठीक नहीं किया तो 4 शब्द बोल देंगे, है ना। तो यहाँ पर हर हालत में रहने की आदत डालेंगे, तभी हम वो मौन कर सकेंगे ना। मन को सिखाओ, तुम देखोगे कि जो वचन अच्छा नहीं लगा था अब अच्छा लगेगा। पहले शुरू में हमको कठिन लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जो वचन हमको पहले अच्छा नहीं लगता था वो अब हमको अच्छा लगने लगे। कि मौन से कितना हमारा मन शांत रहेगा, कितने कर्मों से बच जाएंगे। तो वो जब भी हमारे को अनुभव में आएगा कि मौन में तो हमको फायदे ही फायदे हैं, मन शांत है, तन शांत है, दिमाग ठंडा है, तो हमको अच्छा लगेगा ना। तो वो बात हमकी कि मौन में ही फायदा है बाबा, चुप में ही शांति है। मन को सिखाओ, तुम देखोगे कि जो वचन अच्छा नहीं लगा था अब अच्छा लगेगा। मन को मौन का पाठ सिखाओ, मन तो ज्योत स्वरूप है। भाई मन को, वो अभी जो चला था कि अज्ञान में तो मन अंधे ने जन्म गवाया, फिर ज्ञान में आते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, विवेक जागृत तो होता है, तो वो अवस्था आती है मन ही ते मन मानिया। हमारे ही मन हमको समझाता है कि अरे तू कर क्या रहा है, तो वो स्टेज है। फिर उसके बाद में वो सहजता आ जाती है, विवेक पूरी तरह से जागृत है और हम उसमें स्थित हो जाते हैं, तो फिर वो ही मन हमारा ज्योत स्वरूप बन जाता है। तभी कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो सहजता आ जाती है लाइफ में। तो बोला कि अपना मूल पहचान मन तो ज्योत स्वरूप है, हमारी वो स्थिति हमारी असल की वो है, और हम उसको ये राग द्वेष में, संसार के व्यवहार में, अज्ञान में, उस स्वरूप से हम दूर हो गए हैं। अभी ज्ञान के बाद में हमको उस असली स्वरूप में ही स्थित होना है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, साधो चुप का है संसारा। गुरु की वाणी में आता है ना, साधो चुप का है संसारा। ज्ञान से पहले कोई लाख समझाए चुप रहो तो नहीं रह सकोगे, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है। हम कहेंगे कि आगे वाला क्यों नहीं सुनता है ना, ऐसा होता है ना, ये क्यों नहीं समझता है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों वैसे कर रहा है, ये तो बात को समझता ही नहीं है। कितना हमारा मन बकबक करता है। हम कहेंगे कि आगे वाला क्यों नहीं सुनता है, हम सबको ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। जब तुम बैलेंस में आओगे तो मौन आ जाती है। तो ये भी एक बैलेंस की अवस्था है, मौन की अवस्था बैलेंस की अवस्था है। तुमको मौन अच्छी लगने लगे। बड़े बैरिस्टर डॉक्टर कम बोलते हैं, बड़ा होवे सो कभी ना डोले। जो बड़ा होता है, अभी बड़ा है, वृक्ष है, इतना मजबूत है, खड़ा है, पहाड़ है, हिलता नहीं है। बड़ा होवे सो कभी ना डोले, थोथा होवे सो बोले। थोथा जो खोखला होता है, इसमें बोलते हैं ना, आधा भरा हुआ घड़ा जो होता है वो छलकता है, उसमें पानी डावाडोल ऐसे हिलता रहता है, लेकिन भरा हुआ घड़ा जो रहता है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, वो उसको जगह ही नहीं रहती है हिलने की। तो ज्ञान के बाद में वो गुरु को देखते हैं ना हम, उनकी इतनी स्थिरता है, इतना है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात में उनको कुछ नया ही नहीं लगता है, सब स्वीकार वहां हो जाता है, सब डिसॉल्व हो जाता है, सब डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो इतना भरे हुए हैं, उनकी स्थिति इतनी है कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ,
ऐसा कैसे हो गया? ये जो बातें हमारी निकलती हैं अंदर के, हमारे जो भाव निकलते हैं, हमने कभी नहीं देखे जय बाबा। कुछ भी हो जाए, बड़ा होवे सो कभी ना डोले, थोथा होवे सो बोले। हम हर वक्त तुमको मौन के लिए बोलते हैं, पर तुमने बैल टट्टू की तरह समझा ही नहीं है। बात को समझने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत अभ्यास है। मुझे तो गुरु का शुक्राना है कि स्थित और मौन के सहारे अंदर और बाहर का मजा लेना सिखा दिया। गुरु बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ने, मुझे तो गुरु का शुक्राना है कि स्थित और मौन के सहारे अंदर और बाहर का मजा लेना सिखा दिया। मौन उसको आती है जो सारी जिंदगी का काम उतार के बैठा है। ये भी बड़ी बात है ना, जिसकी साधना पूरी हो गई है, जितना जितना उसने उसको पहचाना है, सेल्फ रियलाइज हुआ है जिसको, तो उसका ही काम पूरा हुआ है और उसी को पूरी तरह से मौन आएगी। तब तक तो अभी हम समझो हमने क ख ग घ भी पढ़ रहे हैं और रास्ते पे है, उस बात को अभी हमारे शब्दों में हमने उसको लिया है। जब भी हमारे मन से वो बात हो जा, सच्ची मौन से सब प्रारब्ध के कर्म भस्म हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ा फायदा ये है कि सच्ची मौन जिसको है उसके सब प्रारब्ध के कर्म, संचित कर्म सब उसके खत्म हो गए हैं। मन से कर्म न बने, मन से मौन मन न चले। मौन उसकी सच्ची है जिसका अंदर का सब अहंकार खत्म हो गया है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक मन मौन करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ बोलेगा ही। बाहर से नहीं बोलेगा तो अंदर से बोलेगा। मौन उसकी सच्ची जिसकी आसक्ति नहीं है, और मौन भी उसकी सच्ची जिसका अहंकार खत्म हो गया है। दूसरी बात, मौन उसकी सच्ची जिसकी आसक्ति नहीं है। अभी इसमें मन पड़ा है, उसमें मन पड़ा है, तो अंदर की मौन कैसे आएगी? तो वो आसक्ति भी निकलनी चाहिए। अंदर से इमोशन है, बाहर से मौन करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। इमोशन है तो अंदर की मौन होगी नहीं। ये सच्ची मौन नहीं है। जानते हुए भी चुप रहना, खबर रहते हुए भी बेखबर रहना, ये सच्ची मौन है। अभी ये तो हमने कितनी बार देखा है, गुरु के पास जाते हैं, कोई बात ऐसी होगी जाके बताएंगे, और वही बात 4 लोगों ने पहले भी बता के रखी है, पर गुरु के मुख से ये नहीं सुनते हैं हम कि अरे ये तो मैं जानता हूँ, इस दिन बता के गई है मेरे को। कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो खबर रहते हुए भी बेखबर रहना, जानते हुए भी चुप रहना। अभी इतने हमारे में विकार है, कभी गुरु के मुख से हमने नहीं सुना है कि तुम्हारे में ये विकार है। तो कितनी बड़ी बात है। हम तो एकदम से बोलेंगे ये ऐसा है, वो वैसा है। मौन करेगा तो न दोस्त बनेगा न दुश्मन। ज्ञान का पहला सबक है मौन। जब तक बात करते हैं तो देह में आ जाते हैं, बात क्या करेंगे तो देह में आ गया। मौन से पक्षपात रहित रहेंगे, मतलब इंडिफरेंट रहेंगे, किसी में पार्शियलिटी नहीं करेंगे, न ये अच्छा है न ये बुरा है, न ये कम है न ये ज्यादा है, न ये ऊंचा है न नीचा है। वो सब भेद समाप्त हो गए, तभी मौन आएगी। मौन से पक्षपात रहित रहेंगे, मौन से एक भी विकार नहीं आएगा, अंदर ही खत्म हो जाएगा। जिसने एकांत का मजा नहीं लिया, समझो ज्ञान नहीं लगा। एकांत अच्छी लगे, चाहे हम घर में 1 महीना भी बैठ जाए, पर हमको वो खालीपन नहीं लगे, हमारा मन इधर उधर भटके नहीं, किसी में मन नहीं जाए, अपने ही अंदर, अपने ही सेल्फ का हम आनंद ले पाए।
जिसने एकांत का मजा नहीं लिया समझो ज्ञान नहीं लगा। नुकसान देखकर भी चुप करना पड़ता है, तभी आगे वाला सीखेगा। तो छोटी छोटी बातों में बोलते हैं ना, इतना नुकसान हो गया, ये टूट गया, ये फूट गया, ये चोरी हो गया, ये खराब हो गया, ये वेस्ट हो गया, कितने संकल्प विकल्प चलते हैं अंदर में। तो बोला जिसने एकांत का मजा नहीं लिया समझो ज्ञान नहीं लगा। नुकसान देखकर भी चुप करना पड़ता है, तभी आगे वाला सीखेगा। हम सिखाने के लिए कितनी बातें बोलते हैं, ऐसा कर वैसा कर, ये तुमको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक किया, ये गलत किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये क्यों ऐसा हो गया। तो ये सब जो है, ये मौन होगी तो बोलेंगे कि ये अपने अनुभव से सीखेगा, करते करते सीखेगा। बात करता है तो भगवान से जुदा हो जाता है। जितनी हम संसार में जितना बात करते हैं तो उस टाइम हमको भगवान कहाँ याद रहता है, संसार के व्यवहार में आ जाते हैं। आत्मा में कोई बात ही नहीं है, इसीलिए मरकर रहो संसार में। अब तक बात किया, नुकसान में रहे कि फायदा हुआ, कि अपने अनुभव से देखो कि इतनी लाइफ तुमने गुजारी है, तुमने बहुत शब्द भी दिए, तुमने बहुत बात भी की, तुमने बहुतों को सिखाने की कोशिश भी की, बहुतों की राय भी ली, बहुतों को राय दी भी, लेकिन उससे तुमको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, वो हिसाब लो अपने नुकसान। अपने से पूछो तो मौन आ जाएगा। अपने से हम सच्चे होंगे और सच्चाई से अंदर से पूछेंगे कि क्या फायदा हुआ है, तो लगेगा कि नुकसान ही हुआ है। ख्यालों से खाली वादों की है आजादी। ख्यालों से खाली, कोई भी ख्याल नहीं है तो वादे करते ना, इसको वायदा किया, उसको वायदा किया, अपने से वायदा किया, तो उसमें भी कितने झंझट होते हैं। तो आजाद नहीं हो पाते। जो भी होता है मन के संकल्प से होता है। शब्द भी देते हैं, अंदर में जो कुछ भी चलता है वो संकल्प से ही होता है ना। संकल्प से खाली मन है, शांत है, वो ही निर्वासना होके मौज में रहेगा। संकल्प से खाली मन है, शांत है, वो ही निर्वासना होके मौज में रहेगा। जरूरत के टाइम पर बोलना, एक शब्द या दूसरे की भलाई या दूसरे को एनकरेज करना, ये भी मौन है। कई बार देखो, अभी गुरु तो हमको यही करते हैं ना, लेकिन उनकी स्थिति कितनी ऊंची है, उनके शब्द में कितनी पावर है, उनकी शब्द में कितनी हमारी भलाई छुपी हुई है, और वो हमको कितनी एनर्जी देती है। वो हमारे शब्द में इतनी शक्ति है, इतनी सबके लिए वो भलाई छुपी है, इतनी सच्चाई है, इतनी ईमानदारी है, तभी हम बोले। सच्चा होवे, प्यार होवे या बहुत जरूरी होवे, तभी हमारा एक शब्द निकले। सच्चा हो, शब्द हमारा सच्चा हो, प्यार वाला हो, बहुत जरूरी हो, तभी हमारा एक शब्द भी निकले। मौन है सोन, तुम्हारी सदा मुस्कुराहट की मौन हो। बोलो वो गंभीरता वाली भी नहीं हो, उदासी वाली भी नहीं हो, मुंह जैसे मुंह सुजाया हुआ भी नहीं हो, वो मुस्कुराहट भरा मौन हो। तो ये बोला है, मौन है सोन, तुम्हारी सदा मुस्कुराहट की मौन हो। मौन में पाप नहीं होगा, वो सच्चाई वाली मौन में। किसी ने पूछा परमात्मा की बोली क्या है, जवाब मिला मौन। बाहर की मौन देवता बनाती है, अंदर की मौन भगवान। मौन 3 प्रकार की है, वापस से रिपीट कर रही हूँ। कम बोलना, जरूरत के समय बोलना, टेलीग्राम की तरह टू द पॉइंट बोलना,
आत्मा की बात करना भी मौन है। साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर, द ग्रेटर साइलेंस इज हायर द स्टेट, डीपर देन द किंगडम ऑफ डेथ। मौन से ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है, बोलने से शक्ति भी कम होती है। बोलत बोलत भय विकार, पहले गुरु से बात होगी, फिर इशारा समझेंगे, फिर मौन में पहुंचेंगे। Lovely. We'll end it after this bhajana. You want it? Just give this one. हरिओम। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न बनाना। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। पर विषयों को मन से हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। कल का नाम है तेरा कार, कल का नाम है तेरा कार। यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। क्यों सोचे तो कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। क्यों सोचे तो कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अजर अमर, जीना मरना इस देह का धर्म। आत्मा तो है सदा अजर अमर, जीना मरना इस देह का धर्म। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। अमित मोहन बाबू को दो ना। Would you like to share something? Yeah, Are you sure?
I heard so much. She said moan. मौन आज का यही मैसेज है, मौन। बोल सतगुरु देव भगवान की जय, सभी संतन महात्माओं की जय। ग्लोरी टू ऑल द सेंट्स। दादा लक्ष्मी भगवान की जय, गोदरी वाले घनश्याम की जय। ग्लोरी टू एवरी सेंट, ईच एंड एवरी सेंट।